मित्रों, इन दिनों श्री ओपी शर्मा सारथी जी की जीवनी अथवा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर कार्य कर रहा हूँ, जिसे मैंने सागर की कहानी नाम दिया है। आप सबसे उसका पहला भाग साझा कर रहा हूँ। सागर की कहानी भाग 1। अक्सर सागर के तट पर कलोल करती लहरों को, गतिमान जलयानों को, किनारों पर अटखेलियां करते बच्चों को तथा जल निधि के बाहरी रूप आकार को ही सागर की संज्ञा दे दी जाती है, परंतु वास्तविक सागर दिखाई कहाँ देता है। अनछुए, अनजाने एवं अनदेखे सागर को जानने हेतु इसमें प्रवेश आवश्यक है। सागर का ज्ञान प्राणों की बाजी के बिना संभव नहीं। प्राणों की बाजी लगाने वाले गोताखोर जानते हैं, सागर के भीतर एक भरा पूरा संसार है। विभिन्न जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, रत्नों एवं विभिन्न प्राणियों का एक विशाल संसार है। यही नहीं, संसार की कई सभ्यताएं सागर के गर्भ में उस अनुसंधानकर्ता की प्रतीक्षा में हैं जो उन्हें दुनिया के सामने ला सके। जल निधि के भीतर का यह संसार बाहरी संसार से कहीं बड़ा, विशाल एवं अद्भुत है। वैसे सागर का बाहरी रूप आकार भी बच्चों, वयस्कों एवं बूढ़ों सभी के लिए आकर्षण का केंद्र तो रहा ही है। जल का अपार भंडार, हिलोरे खाती लहरें, किनारों पर बिछी रेत पर माथा घिसती लहरें तथा तटों पर अटखेलियां करते बच्चे किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींचने में सक्षम है। दूर से देखने पर भी, विशेषतः पहली बार देखने वाले को सागर अद्भुत रस से भर ही देता है। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री सारथी जी रूपी सागर की अनंतता, विराटता एवं विशालता के दर्शन करने का। पहली बार उन्हें देखकर कोई भी शांत रस के साथ साथ जिस रस से सराबोर हो जाता, उसे अद्भुत रस की संज्ञा दी जा सकती है। हैरानगी और आनंद का मिला जुला प्रभाव ही पहली बार उन्हें मिलने पर अंतस पर पड़ता। पतला लंबा शरीर, पैंट के साथ लंबा कुर्ता देखने को नहीं मिलता, पर वे पहने हुए होते। घुंघराले बाल, लंबा चेहरा, अदृश्य को निहारती आंखें और मस्ती के आलम में बिखरी हुई विरली सी दाढ़ी। यह रूप आकृति शांत भी करती और विस्मय भी जगाती। उन्हें देखते ही और जानने की इच्छा साथ ही पैदा हो जाती। हर पल को अपनी सृजनात्मकता द्वारा अमृत पान करवाने वाले सारथी जी भीड़ में से भी अकेले पहचाने जा सकते थे। दूर से देखने पर भी उनका लंबा कद, पतली आकृति और हिलती हुई लंबी बाहें पहचानी जाती। थोड़ा और समीप आने पर लंबे कुर्ते और पैंट का अद्भुत मेल तथा पाँव की रक्षा करती प्लास्टिक की सफेद रंग की चप्पलें उनकी सादगी को ही प्रदर्शित करती। हाँ, उनका जादुई थैला तो रहता ही, जिसे उन्होंने बाएं कंधे पर लटकाया होता। वैसे इस जादुई झोले में रस, बिस्किट, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कैमरा, रंग, ब्रश, मैग्नीफाइंग ग्लास और पता नहीं जीवन के कौन से रंग बंद होते। सिर हल्का सा धरती की ओर झुकाकर तथा अपने लंबे हाथों की लंबी उंगलियां धीरे धीरे हिलाते हुए चलते आते। रास्ते में चलते हुए पता नहीं कब उनके थैले में से कैमरा बाहर आ जाता और बाहरी खूबसूरत रंगों को अपने भीतर कैद कर लेता। कब कोई उपहार थैले में से निकालकर किसी बच्चे के हाथ में थमा दिया जाता, पता ही ना चलता, जैसे सब अपने आप हो रहा हो। और फिर किसी परिचित अपरिचित मरीज का इलाज भी किसी चौराहे में ही शुरू हो जाता और जादुई थैले में से कोई टिकिया या पुड़िया बाहर निकल आती और डॉक्टर साहब इलाज करके अपनी मस्त चाल में आगे बढ़ जाते। किसी नुक्कड़ में जख्मी कुत्तों को देखते तो उनका उपचार भी वहीं आरंभ। मुझे याद आ रहा है, उन दिनों हम क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के क्वार्टर्स में रहा करते। पिताजी कार्यशाला में कार्यरत थे, इसलिए वरिष्ठ कला अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री सारथी जी से उनका मिलना जुलना होता रहता। पिताजी के प्रगाढ़ प्रेम के कारण ही
सारथी जी ने हमारे घर आना शुरू किया था। वे स्कूटर पर आते थे, पर स्कूटर इतनी धीमी गति में तथा लयबद्ध तरीके से चलाते थे कि पीछे बैठा व्यक्ति सुई में धागा पिरो सकता था। यह उनके स्कूटर चलाने का ही कमाल होता कि ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी समतल लगने लगता। उनके स्कूटर की डिक्की कुत्तों और बिल्लियों के सामान के लिए सदा आरक्षित रहती। स्कूटर स्टैंड पर लगाने के उपरांत उनका पहला कार्य कुत्तों के लिए रस या ब्रेड में दूध मिलाकर परोसना होता। ये सब वे इतने प्रेम और सलीके से करते कि मूक प्राणियों के प्रति उनकी संवेदना हैरत में डाल देती। उधर कुत्तों को उनके आने की सूचना न जाने कैसे मिल जाती। सारे काले सफेद रंग बिरंगे उन्हें घेर कर कुछ ही दूरी पर खड़े हो जाते और जोर जोर से दुम हिलाने लगते। हर एक के लिए कागज के अलग अलग टुकड़े पर खाद्य सामग्री डाल सारथी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए कुछ पल उन्हें देखते रहते। 4 अप्रैल 1933 को रामनवमी के पावन दिन मटन मार्तंड कश्मीर में पैदा हुए श्री ओपी शर्मा सारथी जी के बारे में किसी पत्रिका में छपा हुआ है कि वे तबले और तानपुरे की गोद में पैदा हुए। श्री सारथी जी अक्सर कहा करते, संगीत की शिक्षा तो मुझे जन्म घुट्टी में मिली थी। वे बताया करते कि जब वे हारमोनियम के पीछे बैठे हुए दिखाई भी नहीं देते थे, तभी से उन्होंने हारमोनियम पर संगत करना आरंभ करती थी। अपने पिता पंडित मनसाराम, जो प्रख्यात संगीतकार एवं गायक थे, जिसे उन्होंने संगीत की आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। 10 वर्ष की छोटी सी आयु में वे कई राग एवं रागनियां गा बजा लेते थे तथा उन्हें तुलसी, मीरा, सूर, कबीर इत्यादि महान भक्तों के कई भजन कंठस्थ हो गए थे। वे बताया करते कि घर का वातावरण इतना सुखद एवं संगीतमय था कि बाहर की कोई भी घटना इनके परिवार की संगीतमयता को नष्ट न कर पाती। आपकी माता पूजनीय रामरखी जी बहुत ही धार्मिक विचारों की महिला थी, जबकि पिता निरंतर उपनिषदों के श्लोक गाकर उन्हें कंठस्थ करवाया करते। अपने सफरनामा में सारथी जी लिखते हैं, अमीरा कदल पुल पार करने के उपरांत यदि 10 कदम चला जाए तो हरि सिंह हाई स्ट्रीट दाहिनी ओर है तथा एक छोटे बाजार की नुक्कड़ पर पंडित दयाराम दाने वाले की दुकान है और उसके सामने पंडित भीमसेन हलवाई की दुकान। इन दोनों दुकानों के बीच एक छोटी सड़क मोहल्ला सराय वाले की ओर जाती है। इस चौगान में एक तरफ श्री हरिराम एवं श्री बलदेव प्रकाश का मकान है, दूसरी ओर पंजाबी धर्मशाला है। धर्मशाला के पीछे पंजाबी मोहल्ला पड़ता है, जिसमें कृष्णदास जी, पंडित भीमसेन, हांडा फड़िए वाला तथा पंडित मनसाराम का मकान है। इस समय पंडित मनसाराम जी हारमोनियम लेकर बैठे हैं, शायद श्याम कल्याण की कोई बंदिश गा रहे हैं। तबला भीमसेन जी बजा रहे हैं। एक 7-8 वर्ष का बालक गाने में पंडित जी का साथ दे रहा है। इस बालक का नाम ओमी है। इसे ना तो राग की पहचान है और ना ही यह बंदिश के बारे में जानता है, पर इस छोटी सी उम्र में भी यह 10-12 रागों की बंदिशों को 3 ताल, 1 ताल, झप ताल और रूपक आदि तालों में गा लेता है। जिस समय वह गाता है तो पंडित मनसाराम जी उसके साथ तबला बजाते हैं। यदि वह चूक जाता है तो उसे घड़ी के सामने बैठकर घंटे भर के लिए उस ताल का रियाज ताली दे देकर करना पड़ता है। पंडित जी की इच्छा है कि ओमी बहुत बड़ा संगीतकार बने। वे ओमी को 2 बातें समझाते हैं। बेटा, बेसुरा तो चल जाता है पर बेताले की बहुत दुर्गति होती है। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति तबला जानता है वह बहुत बड़ा गायक बन सकता है। श्री सारथी जी के कथनानुसार ताल गायन और जीवन दोनों का मूल है। ताल को भली प्रकार जान लेना समय को और उसकी समस्त शक्तियों को जान लेना है। वे जब भी लय, ताल और संगीत की बात करते तो यही समझाते कि मानव शरीर और पृथ्वी दोनों लयबद्ध हैं। जो लोग संगीत में, चित्रकला में तथा काव्य आदि में बीमार हैं, वे वास्तव में लय ताल में बीमार हैं तथा उनका सुधार लय ताल ही से हो सकता है। वह कहा करते, 7 रंगों की भांति 7 अलंकार हैं, सातों का अपना अपना स्वभाव एवं महत्व है।